शिक्षक बहाली आरंभ होने में अब कुछ ही समय बचा है और इस पर जो नई नई खबरें हैं, चाहे कोर्ट केसेस की हो या फिर सीट्स की बात कर रहे हैं कि 83,000 आएंगी, 1 लाख आएंगी, 1.25 लाख आएंगी, तो इसको लेकर लगातार संशय की स्थिति तो बनी हुई है। साथ ही जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, वे भी आए दिन नई नई घोषणा करते रहते हैं, क्योंकि उनको भी ठीक से चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। जो डेटा उनके सामने जाता है उसी की वे डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा कर देते हैं। अब नीतीश सरकार जो है, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी तरफ से 7वें चरण के शिक्षक बहाली पर एक जो घोषणा की गई है उससे आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही बताएंगे कि जो STAT मामले में जो कोर्ट केसेस अपडेट कल हमने आपको दी थी कि क्या उससे बहाली रुकने वाली है या फिर उस केस का कोई असर पड़ेगा 7th फेज में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली पर, तो ये भी बताएंगे। तो और जो भी 7th फेज की लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उनसे आपको, क्योंकि हर अपडेट से आपको रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की जो घोषणा है उसके बारे में, उसके बाद कोर्ट केस की तरफ हम चलते हैं। देखिए, ये जो बैनर है नीतीश कुमार का, इस पर इन्होंने मेंशन किया है कि रोजगार पर रोजगार, यही है नीतीश सरकार। तो रोजगार की बात हो रही है। देखिए, शिक्षकों की बहाली की यहाँ पर बात की गई है इस बैनर के माध्यम से। राज्य में 83,300 शिक्षकों की होगी बहाली। तो देखिए 83,300 ये कौन से शिक्षक हैं, ये भी अलग अलग कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। BPSC से होगी 40,000 प्रधान शिक्षकों की बहाली। ठीक है, BPSC के माध्यम से प्रधान शिक्षकों की बहाली होनी है, तो लगभग 40,000 है ये। उसके बाद कई विषयों के 42,000 शिक्षकों की हो चुकी है नियुक्ति। तो यहाँ पर ये जो 42,000 बताया गया है, ये छठे चरण के जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं अभी तक, उनकी गिनती बताई गई है। फिर जुलाई तक नियुक्त होंगे 30,000 शिक्षक। तो ये जुलाई तक जो नियुक्त होंगे ये 7वें चरण वाले नहीं है, ये छठे चरण के जो माध्यमिक अभ्यर्थी हैं जिनको 30-31 जुलाई को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, उनकी बात हुई है। उसके बाद 8,386 शारीरिक शिक्षकों की होगी बहाली। तो इसमें भी लगभग 3,000 यहाँ पर सीट्स जो है भरी गई हैं, 5,000 सीटें खाली हैं और इसके लिए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वे फिर से पात्रता परीक्षा जो है STAT शारीरिक शिक्षकों के लिए कंडक्ट करवाने वाले हैं। और आखिर में इन्होंने बताया कि 1500 से अधिक प्रशिक्षकों की हुई है नियुक्ति। तो इस प्रकार से नीतीश सरकार की ये घोषणा है कि अभी तक की जो बहाली है वह ये है। और 7th फेज को लेकर इन्होंने देखिए कोई भी डिक्लेरेशन इस बैनर में तो नहीं किया है, जो अभी 6th फेज की हुई है और जो होनी है माध्यमिक की 30 जुलाई को, उसकी बात यहाँ पर की गई है। वहीं शिक्षा विभाग के 106 अधिकारियों का तबादला भी कल कर दिया गया है और 11 या फिर 13, कई जगह 13 जिला लिखा है, कई जगह 11 जिला लिखा है कि नए जिला शिक्षा पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। तो देखिए जो नए जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, इनकी जो अधिसूचना है ये जारी हुई है और 1 अगस्त से यानी कि आने वाले 1 अगस्त 2022 से ये जो है अपना नया जो पदभार है उसको संभालेंगे। तो देखना होगा कि अब जो नए DAO आए हैं उनकी तरफ से 7वें चरण के शिक्षक बहाली के लिए कैसे जल्द से जल्द कार्य किया जाता है। तो इसलिए ये चीज़ भी आपके लिए मेंशन करना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि 11 जिलों के जो DAO हैं वह बदल दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कोर्ट केस के बारे में। देखिए STAT मामले में आप लोग जानते हैं कि पहले भी बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए हैं, मेरिट वाले हों, नॉट इन मेरिट वाले हों, और सारे ही केसेस हमने देखा कि डिस्पोज हुए हैं। और कुछ ऐसे भी केसेस थे जो सिलेबस को लेकर किए गए थे, गलत प्रश्नों को लेकर किए गए थे, जिनसे हमें इतना नहीं, हम लोगों ने इतनी अपडेट नहीं भी रखी क्योंकि वह केसेस इतने महत्वपूर्ण नहीं थे और कोर्ट ने उनको सीधा ही डिस्पोज कर दिया है। और अब ये जो नया केस आया है ये फिजिक्स और जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस को लेकर है कि गलत प्रश्न थे या फिर जो ऑप्शन दिए गए थे चारों ही गलत विकल्प थे, तो उसको लेकर ये केस आया है कि जो क्वेश्चंस का लेवल था फिजिक्स में वह IIT लेवल का था। तो देखिए अगर इसकी बात अगर हम कंपैरिजन करें तो आप लोग जानते होंगे कि STAT परीक्षा में मैथ्स के भी जो क्वेश्चंस आए थे या फिर इंग्लिश की अगर बात कर लें, पेपर 1 जो इंग्लिश का हुआ था वह भी, उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा टफ था। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में, और मैथ्स में भी अगर बात कर लें तो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, IIT लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये सारे जो कोर्ट केसेस बनकर गए हैं अदालत में, तो सारे ही केसेस को डिस्पोज कर दिया गया है। और इस मामले में हम देख रहे हैं कि एक कमेटी भी गठित की गई है फिजिक्स और क्वेश्चंस की जांच करने के लिए। तो इसमें भी आप लोग यकीन मान के चलिए कि यह केस भी जो कमेटी जब अगर इसको देखेगी तो इसको भी 100% डिस्पोज ही करने वाली है। तो इसलिए इस केस से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल हमने देखा था अखबारों ने ये प्रकाशित कर दिया था कि कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, बहाली प्रक्रिया रुक जाएगी। तो देखिए बहाली प्रक्रिया रुकेगी कैसे, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई है बहाली प्रक्रिया, तो इसलिए रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो इसलिए इस केस को भी ज़्यादातर उम्मीद यही है कि डिस्पोज कर दिया जाएगा। पटना
हाई कोर्ट के द्वारा, और बहाली जो है 7वें चरण में माध्यमिक की भी होगी और प्रारंभिक की भी बहाली होनी ही है। तो इसलिए इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं फिलहाल अभी एंड करती हूँ। आगे कोई भी अगर अपडेट आएगी 7वें चरण के रिगार्डिंग तो आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स पर है 70+ ट्रेनिंग्स विद